विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने कोविड मरीजों में फैल रहे म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इस बीमारी पर शुरू से ही ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनका कोरोना का इलाज चल रहा होता है। इसके होने पर शरीर की इम्यूनिटी भी घट जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों की जानकारी दी है। आंखों और नाक के पास त्वचा का लाल होना, बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में समस्या, खून की उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव इस बीमारी के लक्षणों में शुमार हैं। केंद्र ने कहा कि मधुमेह और कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,66,317 नए केस आए, जबकि एक दिन पहले 4 लाख से ज्यादा केस आए थे। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में भी कमी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,747 लोगों की जान चली गई। एक दिन पहले 4,092 लोग महामारी के शिकार हुए थे। कुछ राज्यों में कोरोना के नए केस में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे राज्यों में दिल्ली सबसे ऊपर है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 13,336 नए केस आए और 273 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी केस घट रहे हैं। राज्य में 24 घंटे में 23,975 नए केस आए, जबकि 294 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में नए केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 47,000 से ज्यादा और केरल में 41,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज एक दिन में मिले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 864 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी, तो वहीं कर्नाटक में 482 लोगों ने। कोरोना के केस कम होने के संकेत मिल रहे हैं, तो रिकवरी भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,53,580 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 60,226 लोग रिकवर हुए हैं। यूपी में भी 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा, तो कर्नाटक में 31,000 से अधिक मरीज एक दिन में ठीक हुए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स की पहली बैठक रविवार को हुई। मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव समेत सरकार से जुड़े कुछ और लोगों को विशेष रूप से बुलाया गया। टास्क फोर्स के सदस्यों ने बैठक में सरकार के इन नुमाइंदों को ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। देश के तमाम हिस्सों की कहानी सरकारी आंकड़ों से अलग है। बताया जाता है कि हरियाणा के गुरु क्षेत्र में अब तक 200 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उनके अपने परिजन और परिवार के लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में कोई बीमार हो तो वो अकेला ही पड़ जाता है। यहाँ के गाँव में एक अजीब सा डर है और लोग घबराहट में हैं।